हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9th के अंतर्गत एसएसटी का पेपर सोल्यूशन इंटरमासी परीक्षा लेटेस्ट आप देख सकते हैं। ओके, मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। मैथ, ड्राइंग और होम साइंस कराएगा वो भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारे पेपर देख लेने, लास्ट ईयर के भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो 70 मार्क्स आपको रिटन में मिलते हैं, 30 आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से। यही पैटर्न आपका 10th में रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है 9th के लिए इंपॉर्टेंट, 10th में भी सेम टू सेम पूछा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। रूसो कौन था? दार्शनिक था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका भी रूस में खूनी विवाद की घटना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ए हो जाएगा। ये जिस बच्चे का पेपर है उसने टिक लगा रखे हैं। ओके, मैं आपको करेक्ट बताऊंगी। 6 का डी हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बी हो जाएगा। जनता में 8 वाला भी कई बार रिपीट हुआ है। इसका ए ठीक है। अब्राहम लिंकन ने ये कोटेशन दिया था। ये आप इजली कर लेंगे। संविधान को कब अपनाया गया था? 9th का ए ठीक है। इसका भी ए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, अपनाया कब था और लागू कब हुआ था। तो अपनाने की बात हो तो 1949 है। ओके, डेट सेम है दोनों की। और लागू कब हुआ था तो 1950, आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, उड़ीसा से नहीं निकलती है। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका ऑप्शन ए ठीक है, 13 का ए। फोर्टीन क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। इसका बी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 18 वाला भी कई बार पूछा गया। इसका रूसो राइट आंसर। 19 का हो जाएगा ये भी करेक्ट है। 20 भी इंपॉर्टेंट है। इसका रूस करेक्ट है। ओके, अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, हर साल पूछा जाता है। अभी आपको सोल्यूशन करवाऊंगी, मैं सारे करवा दूंगी, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ये दोष और गुण जरूर पूछे जाते हैं लोकतंत्र के। ओके, ऐसे ही लॉन्ग में आपको 7 में से 4 क्वेश्चनों के आंसर देने। मिट्टी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा था, इसे आप जरूर याद करिएगा। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, और ये दोनों भी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं अभी बता रही हूँ आपको। उसके बाद हम करेंगे मैप के क्वेश्चन। पहले वेरी शॉर्ट देख लेते हैं खूनी परिवार की घटना के बारे में। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। ओके, तो ये आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, बास्तिल के पतन के कारण। तो ये आपको लिख देना है, स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। ये परिणाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। चॉइस है, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। संविधान सभा और उसकी प्रथम बैठक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम भारत के लोग से क्या समझते हो आप? कई बार पूछा गया, कर लीजिएगा। लोकतंत्र शासन के दोष बताने हैं, गुण भी पूछे जाते हैं। ओके, इन दोनों में अंतर खूब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये कर लीजिएगा रंग भेद वाला। अक्टूबर क्रांति के बाद वॉल्शेविकों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से थे? तो ये आप लिख दीजिएगा। मैं आपको सभी का सॉल्यूशन बता रही हूँ, उसमें चॉइस है। ओके, मैं आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता रही हूँ, उसमें जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इनमें आपको अंतर कर लेना है। मिट्टी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नो, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा, खूब पूछा जाता है। अब देख लेते हैं मैप के क्वेश्चन। 10th क्लास में मैंने मैप के जो क्वेश्चन करवाए हैं वही सेम टू सेम आपके इसमें मैच हो रहे हैं, तो आप मैप के क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट पे जाके मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, मैप में कैसे फिल करेंगे तो वो आप देख लीजिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा लिख देंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, वह स्थान जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की राजधानी थी, झांसी, इजली आप कर लेंगे। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली। ये सब कुछ मैं मैप में बता चुकी हूँ, एक ही वीडियो को आपको देख लेना, उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम। ओके, उसके बाद वह स्थान जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ, तो गंगोत्री हिमनद यानी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल का शोक नाम से जाने वाली नदी कौन सी है, तो दामोदर है। ओके, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ये आपको चिन्ह द्वारा ऐसे बताना है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूछ रहा तो आप कंचनजंगा लिखेंगे, पूरे विश्व की बात होती तो माउंट एवरेस्ट, भारत की पूछ रहा तो कंचनजंगा। क्लियर, तो मैप के क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, कैसे फिल करना है, आंसर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपको मैथ